जय श्री हरि विष्णु जी। भक्ति अमृत रस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का पावन अध्याय 1। पुरुषोत्तम मास की यह पावन महात्म्य कथा अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी मानी गई है। इस दिव्य कथा में कुल 31 अध्याय हैं और हम आपके लिए प्रतिदिन इसका एक एक अध्याय लेकर आ रहे हैं। यदि आप श्रद्धा भक्ति और सच्चे मन से प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी और जीवन के सभी दुख कष्ट तथा बाधाएं दूर होंगी। तो आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का पावन अध्याय 1। पूजा विधि। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान के सामने आसन पर पूरब दिशा की ओर मुख कर बैठें। दीपक जलाएं। हाथ में जल लेकर 3 बार पिएं और आचमन करें। अपनी मनोकामना और ईश्वर का ध्यान करते हुए हाथ में जल या अक्षत लेकर संकल्प करें। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का और फिर श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। ओम केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 1। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी को, जो महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदर सहित खड़े हुए और उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों की ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना था कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकत्र हुए थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहाँ एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री शुकदेव जी वहाँ पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्मा में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया।
सुखदेव जी उस सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उसके चारों ओर बैठकर उसके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। जय श्री हरि विष्णु जी। तो भक्तों, ये था पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 1 का सार। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति अमृत रस को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कथाओं के लिए सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं पुरुषोत्तम मास कथा के अध्याय 2 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु जी।